मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब कि जैसे हम लोग के पास कितने डायमेंशन हैं ये पता है? 3 डायमेंशन होते हैं। ये हमारा z, ये हमारा x, ये हमारा y। कितने टाइप के डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं। एक हमारा यदि कोई बहादुर सिर्फ x डायरेक्शन में चल रहा हो या y डायरेक्शन में चल रहा हो या सिर्फ z डायरेक्शन में चल रहा हो, मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन। जैसे ये बुढ़िया, ये गुड़िया जो भी है वो क्या गिरा रही है? बॉल गिरा रही है। बॉल हमेशा कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे थोड़ी ना जाएगा। कैसे जाएगा? एकदम हो गया स्ट्रेट जाएगा, मतलब सीधे इस तरफ जाना है बॉल को। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वन डायमेंशन। मतलब कौन सा एक्सिस पे चल रहा है? वाई एक्सिस के ऊपर चल रहा है। या कोई बहादुर एकदम 100 के स्पीड से एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, स्ट्रेट रोड पे, तो क्या कहलाएगा? वन डायमेंशन। नॉर्मली ट्रेन कैसे चलती है? सीधी चलती है, तो उसका भी मोशन कैसा होगा? वन डायमेंशन मोशन। अब 2 डायमेंशन की बात करें जिसमें इंसान का 2 डायमेंशन। जैसे तुम यहाँ से घर जाते हो तो कितने डायमेंशन में घर जाते हो? लगता होगा तो 2 डायमेंशन में जाते हो। कभी दाएं जाए कभी बाएं जाए, ऐसे ही जाते हैं ना। लेकिन जाते कैसे हम लोग? हम बिहार में हैं, और बिहार में लोग कैसे चलते हैं? 3 डायमेंशन में चलते हैं, क्योंकि जितना रोड सीधा उतना ही गड्ढे भी रोड में है ना। भी रोड पे गड्ढे, कभी नाले में गिर गए, कभी गटर में गिर गए, कभी साइकिल से गिर गए, कभी मोटरसाइकिल से गिर गए। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? जिसके पास तीनों एक्सिस में मूवमेंट हो, मतलब एक्स में मूवमेंट हो। जैसे ये बहादुर यहाँ से चला ऐसे, इसका क्या है? एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन। लेकिन कोई बहादुर ऐसा भी तो होगा जिसका तीनों डायमेंशन बदल रहा है। जैसे ये हमारा जो है बाज, वो कैसे उड़ता है? दाएं जाता है, बाएं जाता है, ऊपर भी आता है, नीचे भी जाता है। चीटी कैसे चल रहा है? चीटी, ये इसका x, ये इसका y, तो यहाँ पे इसका x इतना, y इतना, आगे और चला, इसका x ये और y। और ये बहादुर क्या है? इसके साथ हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका x हो जाए, ये इसका y हो जाए, तो एक हमारा इसका क्या होगा? z भी होगा। ये हमारा 2D हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 3D हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? 1D हो गया। डायमेंशन की बात करें तो वन डायमेंशन क्या होगा? ड्यूरिंग मोशन ओनली वन डायरेक्शन चेंज, या x चेंज करेगा या y चेंज करेगा या z चेंज करेगा, तो वन डायमेंशन में से कह सकते हैं इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे एग्जांपल की बात करें, मोशन इन कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, या कह सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जैसे ये बॉल गिर रहा है, हमारा क्या है? नीचे की तरफ, इसके पास क्या है? सिर्फ y डायरेक्शन, तो कह सकते हैं ये वन डायमेंशन में ट्रेन चल रही है। ट्रेन भी नॉर्मली कैसे चलती है? ट्रेन नॉर्मली कैसे चलती है? ऐसे चल रही है। तो ये हमारा x बोल सकते हैं इसको। x y z कोई फिक्स नहीं, हमको जिधर मानना होगा x, जिधर मानना होगा y, जिधर मानना होगा z। नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं? वर्टिकल को y मानते हैं, हॉरिजॉन्टल को x मानते हैं, और जो बच गया उसको क्या मानते हैं? z मानते हैं। अब यदि हमारे 2 डायमेंशन की बात किया जाए तो उसके कितने चेंज होने चाहिए? एक बार में 2 डायमेंशन चेंज होने चाहिए, तो उसके 2 डायरेक्शन चेंज होने चाहिए, चाहे वो x वाला चेंज हो और साथ में कौन सा चेंज हो? अब जैसे इसमें है बहादुर यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक चला, इसके कितने चेंज हुए? कितने चेंज हुए? अब वहां डायरेक्शन के टर्म में लिखा है, यहाँ डायमेंशन के टर्म में लिखा है, तो दोनों कह रहे हैं कि एक ही चीज है। ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा x1 है, यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा? x2। यदि बहादुर सिर्फ इस पे चल रहा होता तो क्या होता? यहाँ पे x1 x2, लेकिन y पे कोई चेंज होता? y एक्सिस पे चल रहा होता तो। लेकिन जब ये ऐसा चल रहा है किस पे? एक प्लेन में, तो इसका y भी चेंज हो रहा है। तो जैसे हमारा कोई भी, जैसे ये बहादुर दौड़ रही है, इसे कितने डायमेंशन चेंज हो रहे हैं? कौन कौन सा? ये बहादुर हमारा कैसे जा रहा है? एक्स वाई की एक्स जेड। एक तो ये स्ट्रेट जाया जा रहा है, इसके द्वारा जा रहे हैं, चलो। अब वाई हमारा ये हो गया, जब ये कूदा यहाँ से तो क्या होगा? इसका वाई भी चेंज हुआ, तो 2 डायमेंशन चेंज हुआ। अब ये चीटी का क्या हो रहा है? इधर भी मूवमेंट है, इधर भी मूवमेंट है। यहाँ पे बहादुर है तो इसका ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पहुंचेगा तो अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक साथ में क्या क्या चेंज हो रहा है? 2 चीजें।
हाँ तो वो भी तो चेंज ही है ना, जब यहाँ बहादुर पहुंचा तो ये इसका डायमेंशन होगा, यहाँ x ये हो गया और ये हमारा y हो गया, और नीचे जाएगा यहाँ पे है y की वैल्यू क्या निगेटिव, तो y चेंज हो रहा है, थोड़े से भी मोशन हो रहा है तो क्या हो रहा है y के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है x। तो इसके एग्जांपल्स में बात किया जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, नाम सुने प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्या होता है, प्रैक्टिकली देखे भी हो, कोई ऐसा बहादुर नहीं जिसने प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज नहीं किया है ऐसा। हाँ मतलब प्रैक्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, आज तक बैट बॉल खेले हो या किसी दोस्त को पेन उछाल के दिए हो, तो ये भी हमारा क्या है, जैसे पेन उछालते तो क्या करते हैं हम लोग, सीधे इस तरफ उछाल देते हैं, कैसे उछालते हैं, यहाँ से उछालते हैं, ये बहादुर ऐसे करके आता है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल कह सकते हो। यहाँ से हमको यहाँ मान लो क्या है, यहाँ पे हमारा एक प्लेयर है और एक दूसरा प्लेयर बाउंड्री पे खड़ा है जो बॉल दे रहा है किसको, इसको, तो कैसे देगा, क्या ये इसका मुंडी यहाँ हाथ यहाँ तो ऐसे फेंकेगा तो क्या इसके पास पहुंचेगा, तो क्या करेगा वो एक हॉरिजॉन्टल सा कुछ एंगल पे फेंकेगा जिससे ये यहाँ पहुंचेगा। अब 3 डायमेंशन का मतलब क्या, कि छोटी सी चिड़िया, ठीक है, कि छोटी सी चिड़िया उड़ती है, कितने डायमेंशन इसके पास होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी ऊपर कभी नीचे, हाँ ठीक है, तो इसके पास कितने डायमेंशन, इसके मोशन के, जैसे हमारी पतंग जो उड़ती है कितने डायमेंशन में उड़ती है, 3 डायमेंशन में, ठीक है। हम लोग जो फुटबॉल खेलते हैं कितने डायमेंशन में, कितने डायमेंशन फुटबॉल खेलते हो, खेलते ना, कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी। अब एरोप्लेन भी का मोशन कैसा होता है, एरोप्लेन जो उड़ता है कैसे उड़ता है, जैसे यहां से एरोप्लेन को यहां तक जाना है तो क्या करेगा, ऐसे जाता है ऐसे ही जाता है ना। लेकिन अब बोलोगे कि भाई ये तो 2 डायमेंशन हुआ, ये हमारा y हो गया, ये हमारा z हो गया, तो रास्ते में तो ऐसे करके डायरेक्शन नहीं बदलता है, तो एरोप्लेन का मोशन कैसा, 3 डायमेंशन, पतंग उड़ती है कैसे 3 डायमेंशन में। तो सिंपल सा आप कह सकते 3 डायमेंशन मोशन का मतलब क्या, ऑल ऑफ द 3 डायमेंशन क्या होगा, कीप चेंजिंग। यदि कोई मोशन हो रहा है उसके कारण उसके x, y और z तीनों कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे इन स्पेस की बात करें, जैसे रॉकेट वगैरह चलता है या कुछ भी चलेगा तो क्या होगा, स्पेस का मतलब क्या होता है वैसे, जैसे ये हमारा क्या है 1D 2D 3D कितना है, 1D है, बोर्ड हमारा 2D होता है, ठीक है, इसके पास क्या है x है और हमारा क्या है y है, ये हमारा क्या हो गया, 1 डायमेंशन से एक लाइन बनता है, 2 डायमेंशन से क्या बनता है एक एरिया बनता है, और 3 डायमेंशन से एक वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब यूनिट होता है, तो 3 डायमेंशन से क्या हमारा बनता है वॉल्यूम। इसी का यदि हमको 3 डायमेंशन बनाना तो कैसे बनाते हैं, ये हमारा 3 डायमेंशन बन गया। अब मैकेनिक्स, ये सारा चीज किसके अंदर हमको पढ़ना है, मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, किसी बॉडी के मोशन के बारे में, बॉडी क्यों मोशन में है, किस लिए मोशन में है, मोशन में होने से क्या क्या होने वाला है, उसके वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कितना फोर्स लग रहा है, उससे क्या एक्सेलरेशन होगा, यही सब पढ़ते हैं ना मोशन के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स किसके बारे में, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, मैकेनिक्स। अब इसके अंदर हम लोग वर्ड्स याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स का मतलब बंदा किसमें हो, रेस्ट कंडीशन में हो। रेस्ट कंडीशन में किसी के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है नेट फोर्स बंदे के ऊपर 0 होता है। तुम यदि यहाँ बैठे हुए तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। जैसे ये बहादुर है, चलो यहाँ बात करते हैं, ये बहादुर है, इसके वेट के मास के कारण नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। जिस भी बॉडी के ऊपर बैठा हुआ वो उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि mg लगा रहा है तो किसी न किसी चीज के ऊपर तो बैठे होगे, तो वो कैसा अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। अब कभी सुने हो कि ये इंसान को सीधे ऐसे उठा के स्पेस में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, गिर जाएगा,
हाँ स्पेस में ले जाते हैं उसको, ठीक है, डब्बे में बंद करके, और उसको स्पेस में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, उड़ने नहीं लगेगा, वो इंसान क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। इसे समझ लो बउआ, स्टैटिक्स मतलब क्या, बॉडी किस कंडीशन में चाहिए, स्टेशनरी कंडीशन में मतलब रेस्ट कंडीशन में मतलब ऑब्जेक्ट नॉट मूविंग। दूसरा हमारा डायनेमिक्स मतलब स्टडी ऑफ फोर्स, किसके बारे में, व्हेन इट इज इन मोशन, या कह सकते हैं कॉज ऑफ मोशन के, जिसमें हम चर्चा करेंगे। एक वर्ड है यहाँ पे लिख तो डाले, इसमें ये रिजिड का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लाइफ रिजिड का मतलब क्या होता है, किसी को कितना भी समझा रहे हो लेकिन समझने को तैयार नहीं है, उसको रिजिड कहते हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं जिद्दी भी नॉर्मली। तो रिजिड का कोई अपना एक स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है कि कौन रिजिड है, डिपेंड करता है कि वो किसके सामने रिजिड है, ठीक है। जैसे इंसानों में होता है ना, पापा मम्मी के सामने लोग ज्यादा रिजिड होते हैं, नहीं हमको मोबाइल चाहिए तो चाहिए ही। डेस्क बेंच पे तुम बैठे हुए हो, वो क्या है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या है, वो रिजिड है, लेकिन उस पर हम हाथी को बैठा दे तो वो रिजिड रहा, तो रिजिड तो कोई है ही नहीं, यूनिवर्स में कोई भी बंदा रिजिड नहीं है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है उसकी बात होती है। डायनेमिक्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक काइनेमेटिक्स, एक काइनेटिक्स, क्या आती हैं, दो चीजें, ठीक है, वर्ड्स याद रखोगे क्या, मोशन ऑफ ए बॉडी किसके, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, यदि हम बिना कारण जाने हुए उसके मोशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मोशन उसके ऊपर क्यों आया, तो उसका डीलिंग किसके अंदर किया जाता है, काइनेमेटिक्स के अंदर। काइनेटिक्स के अंदर किसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन की भी चर्चा करते हैं, उसके अंदर मोशन किस कारण से आया, ठीक है। विदाउट कॉज मतलब किसके डिपार्टमेंट हो गया, काइनेमेटिक्स का, और विद कॉज काइनेटिक्स का। तो कह सकते हैं एवरी पार्टिकल बॉडी इन द नेचर इज इन मोशन, मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है धरती के ऊपर, धरती का पूरे यूनिवर्स के अंदर जो मोशन में नहीं है। तुमको लगता होगा तुम मोशन में नहीं हो, लगता है ना, मतलब क्या है, बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा तो क्या बोलेंगे, मोशन। यदि बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसका, रेस्ट में। तो कह सकते हैं सिंपल सा क्या, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पास विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो, टाइम पास हो रहा है लेकिन उसका पोजीशन क्या ना हो, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट में। अब ये दीवार मान लिए कि हम किस में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तुम्हारा, इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है, तुम किस में हो, रेस्ट में हो। यदि मोशन का मतलब क्या है, इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यदि पोजीशन उसका चेंज हो रहा है, जैसे ये बहादुर दोनों क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, दोनों क्या आराम से बैठ के मूवी देख लिया है, ये दोनों क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों का क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा। अभी यहाँ था, कुछ देर के बाद दीवार तोड़ के उस पार। चलिए अब समझते हैं ट्रेजेक्टरी क्या होता है। यदि कोई भी बहादुर जिस पाथ को फॉलो करता है अपने मोशन के टाइम में, उस पाथ को क्या बोला जाता है, उसका ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी चल रहा है तो किसी पाथ के हिसाब से चलेगा ना, तो उस पाथ को कुछ तो बोलेंगे, तो उसका नाम क्या होता है, ट्रेजेक्टरी। जैसे ये हमारा जो प्लेन है कैसे चल रहा है, यहाँ से चला टुई 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 टुई, तो ये इसका पाथ जो कहलाया, ये जो इसका पाथ कहलाया वो क्या कहलाएगा, इसका ट्रेजेक्टरी कहलाएगा। अब जैसे ये बॉल फेंका तो इसका क्या है, ये अपना एक पाथ है, इस पाथ को इसको क्या कहेंगे, ट्रेजेक्टरी से कह सकते हैं पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट मोशन, अपने मोशन के टाइम में जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसका ट्रेजेक्टरी कहेंगे। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये जो पाथ है इसको क्या बोलेंगे, उसका डिस्टेंस। तो कह सकते हैं इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय किस में, कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, अपने मोशन के टाइम में जिस पाथ को ये फॉलो करेगा एक्चुअली उस पाथ को क्या बोलेंगे, इसका डिस्टेंस। अब किसी बॉडी के पास क्या हो सकता है, बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। जैसे मान लो एक बहादुर यहाँ है, एक बहादुर यहाँ है, एक बहादुर यहाँ है, एक ये ए है, ये हमारा बी है, ओके। अब तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त है, चारों दोस्त का बी वाला दिया बर्थडे पार्टी। तो ये आज कितने बजे बर्थडे पार्टी था, ये रख दिया मान लो 1 PM को बर्थडे पार्टी रखा। अब सारे के सारे क्या किए, अब झाजी 5 PM में क्या रखी, बर्थडे पार्टी। तो सारे के सारे दोस्त यहाँ से चल के वहां जाएंगे,
ठीक है, अलग अलग टाइप के दोस्त हैं, अगल बगल झांकने वाले भी दोस्त हैं, सीधा चलने वाले भी दोस्त हैं, ठीक है, कुछ जाना था सीधा चल के इधर से यू टर्न लेके आएंगे। मतलब एक दोस्त चला यहाँ से ऐसे करके यहाँ पहुंचा, ठीक है। एक दोस्त क्या था, एक दोस्त अगल बगल झांकने वाला था, चलेगा सीधा है लेकिन कैसे चलेगा, यहाँ चलेगा तो इधर जाएगा, इस दुकान में देखेगा, वो दुकान देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, देखते देखते यहाँ पहुंचा। तीसरा दोस्त था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एरोप्लेन समझता था खुद को, तो क्या करेगा, सीधे यहाँ चलेगा, ऐसे उड़ के पहुंच जाएगा, ठीक है। एक चौथा दोस्त था बहुत बड़ा भूखा, सोचा कि भाई झाजी के आप पार्टी है, जल्दी जाएंगे तो जल्दी खाने को मिलेगा, तो क्या करेगा, सीधे यहाँ से उड़ा, सीधे यहाँ पहुंचा, एकदम स्ट्रेट लाइन, गड्ढा गुड्डी सब हवाई जहाज बन के। तो ये क्या है, चार दोस्त चले थे, कौन कौन से, 1 2 3 और 4, चारों ने अलग अलग क्या किया है, पाथ कवर किया है। मतलब ये बहादुर सबसे ज्यादा चला, ये कम चला, ये कम चला, तो चारों क्या होगा, डिस्टेंस अलग अलग। तो जिस पाथ को जो बंदा फॉलो किया वो उसका डिस्टेंस क्या लाएगा। तुम्हारे घर जाने के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर में भी जा सकते हैं हम, 10 किलोमीटर भी पूरा करके जा सकते हैं, और 1000 किलोमीटर भी पूरा करके जा सकते हैं, 1000 किलोमीटर पूरा करके। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे v इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, सुने कभी, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़े होगे 9th में, अब ये नहीं कहना कि नहीं पढ़े हैं। तो यदि हमको v इक्वल टू क्या है, dx/dt, तो dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिखा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन क्यों लगा दी पहले, तो dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v dt। अब इसी को यदि हम x लिखना चाहे तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dx को, तो इस साइड इंटीग्रेशन तो उस साइड भी इंटीग्रेशन, v dt लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के टर्म में लिखा जा सकता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, d इक्वल्स टू v dt। मॉड का मतलब क्या, मॉड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। इसको v वेक्टर के फॉर्म में लिखो या सीधे बिना वेक्टर के फॉर्म में लिखो। यदि कंपोनेंट के टर्म में लिखना चाहते तो x का कंपोनेंट क्या, जैसे वेलोसिटी हमको लिखना है, v को लिखा जाएगा तो कैसे लिखते थे, vxi प्लस vyj प्लस vzk लिख सकते हैं। किसी का पोजीशन वेक्टर या वेक्टर को कैसे लिखते थे, एक्स वाई जेड के टर्म में लिखते हैं, आई जे के टर्म में, तो उस टाइम में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। अब रूट अंडर क्यों है, रूट अंडर क्यों है, कोई बताएगा, तो मॉड में होने से क्या होता है, फॉर्मूला था, बहुत है। आज इनर्शिया के चक्कर में ना हम लोग भी को लिख सकते हैं ऐसा, आई जे के टर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका यदि हमको मॉड निकालना होता तो क्या करते थे, मॉड इक्वल टू क्या होता था, रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर लिखते थे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कभी माइनस में नहीं होता है, तो क्या सकते हैं, इट डज नॉट डिक्रीजेज विथ टाइम, बढ़ेगा तो मतलब उसको बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। दूसरा, इट कैन नॉट नेवर बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी, कोई बंदा चला है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ही। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। अभी जस्ट देखे थे, बर्थडे पार्टी का नाम सुनकर कुछ लोग क्या गए थे एकदम फुल स्पीड में। तो ये जैसे हमारे पास क्या है, 3 पाथ है, एक पाथ कितना 12 मीटर का, एक हमारा कितना 10 मीटर का, एक हमारा कितना है 16 मीटर का। तो डिस्टेंस का क्या हो सकता है, 2 पॉइंट जाने के लिए अलग अलग पाथ फॉलो कर सकते हैं, तो उसका क्या होगा, डिस्टेंस अलग अलग कह सकते हैं। अब ये इसका बताओगे, ए से हमको कहाँ जाना है, सी तक जाना है, ठीक है, ए से कहाँ जाना है, ए टू सी, किसके थ्रू, बी के थ्रू हमको जाना था, कितना डिस्टेंस कवर करेगा बहादुर, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी होगा। तो कितना हो गया, ए बी कितना दिया 3 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना चलेगा ये
ये सब क्या कहलाया? डिस्टेंस। एक दूसरा डिस्टेंस है जो बहादुर ए से डायरेक्ट सी को जाएगा, वो कितना होगा? वो डिस्टेंस नहीं हो सकता, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। वही तो होगा बहादुर, सीधा चला यदि जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कह सकते हैं। तो इसको हमें कहा जाता है चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्टेन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में। मतलब ये बहादुर हमारा यहाँ है, इसका दूसरा पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। तो इस एक डायरेक्शन के यदि हम चले तो सब तो डायरेक्शनल क्या होगा? प्रॉपर्टी जो होगा या डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका डिस्प्लेसमेंट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या चीज? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पढ़े हैं कभी? तो हम क्या सकते हैं, ये हमारा वहां क्या था? डिस्टेंस था, उससे वेक्टर कहीं चर्चा नहीं थी। तो ये क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर के साथ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम एस से डिनोट करें, एक्स से डिनोट करें, वाई से डिनोट करें, किसी से भी कर सकते हैं, हमारी इच्छा है। तो एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी डी टी। और वेक्टर फॉर्म में ऐसा पढ़े अभी जस्ट देखे थे, वेक्टर वी इक्वल टू क्या था? पढ़े ना अभी जस्ट, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के रख दिए सबकी वैल्यू। लिखा जा सकता है इसको। तो कैसे जा सकता है? आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डायरेक्शन होता है, क्योंकि वो वेक्टर है हमारा। तो जब आगे जाएगा तो पॉजिटिव, पीछे जाएगा तो निगेटिव। मान लो ये बहादुर यहाँ से यहाँ गया, वापस यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? -5। लेकिन वापस यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जब बंधु यहाँ से यहाँ पहुंचा पॉजिटिव, यहाँ से घूम के यहाँ पहुंच गया, या यहीं से यहाँ पहुंच गया, तो क्या होगा? निगेटिव। अब वापस जहां चला तो वहीं पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा उसका? डिस्प्लेसमेंट 0। तो कह सकते हैं हम लोग क्या? इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0 होगा। दूसरा हमारा क्या कहता है? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था? किस पाथ से घूम के गए हैं। डिस्प्लेसमेंट को उसके पाथ से कोई मतलब नहीं। उसको क्या होता है? एक डायरेक्शन में जाना है, उस पॉइंट पे पहुंच जाना है। अब मान लो ये हमारा बहादुर है, एक बार इधर का डिस्प्लेसमेंट, एक बार इधर का डिस्प्लेसमेंट, एक बार इधर का डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है हमारा? S1 है, ये हमारा S2 है, ये हमारा S3 है। तो वेक्टर है, तो वेक्टर को वेक्टर की तरह ही जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? S इक्वल्स टू S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3, जितने भी रहेंगे उसको इस हिसाब से जोड़ेंगे। कभी भी इसको सीधा सीधी ये नहीं जोड़ देना, ये यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना? मान लो 3 है, तो टोटल कितना होगा इसका? तो इसका डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 10। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? क्या 10 होगा? 10 नहीं होगा, क्योंकि इसको यहां से यहां तक से ही मतलब है सिर्फ। इसका हम वेक्टर सम निकालेंगे, S1 का, S2 का और S3 का। तो इसको हम ऐसा वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस केस की बात करें तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? फटाक से बताओ। AC की वैल्यू, इस केस में AC की वैल्यू क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की? 3 और 4, मतलब कह सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हाँ पता है हमको, होता है 5 क्या चीज मीटर। कंपैरिजन किसके किसके बीच में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा? डिस्टेंस बड़ा होगा। या ऐसा टाइम आ सकता है जिस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? बराबर हो जाए। तो हम लोग कह सकते हैं सिंपल सा क्या? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके? मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मॉड क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है ना। हाँ, यदि यही हमारा शॉर्टेज यहाँ से यहाँ तक बहादुर चला, इसी पाथ को बंदा चला और डिस्टेंस के टर्म में भी तो दोनों सेम नहीं हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो होता ही है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्टेंस नहीं होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जब हम वेक्टर लगाते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस है तब ना उसमें डायरेक्शन जोड़े। इक्वल क्यों नहीं हो सकता? तुम यहाँ से यहाँ सीधे एक लाइन पे नहीं जा सकते हो, तो वो भी तो तुम्हारा पाथ लेंथ है, तो क्यों नहीं हो सकता है? तो हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मॉड क्यों लगाए? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, नहीं होता डिस्टेंस निगेटिव। तो नेक्स्ट
डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन 0 हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फॉर द मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंगल वैल्यू देगा, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक ही वैल्यू होगा ना, लेकिन डिस्टेंस से क्या हो सकते हैं, दो क्या हजारों वैल्यू हो सकते हैं, तुम किस पाथ से जाते हो डिपेंड करता है। होगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन केस में यदि कहीं ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे इसको। नेक्स्ट, फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज नहीं करता, जबकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है, पढ़े हैं, डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट करता है। नेक्स्ट हमारा, चलो यही तो पूछने के लिए हम इंतजार कर रहे थे, कौन बताना चाहेगा, वेक्टर आर ए की वैल्यू कितनी होगी इस ग्राफ से। देखो हमारा क्या है, ये हमारा दे रहा है आर ए दे रहा है, ये हमारा क्या है आर बी, कौन सा वाला पॉइंट, वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जाना किसको कहां से है, ए से बी की तरफ, तो ये हम क्या माने हैं आर ए बी, कौन सा फैक्टर किसके साथ जुड़ेगा, फैक्टर आर ए प्लस फैक्टर आर ए बी इज इक्वल टू होगा फैक्टर आर बी, क्योंकि ये इसके मुंडे के साथ किसका पुच्छी जुड़ा हुआ है आर ए बी का, ये दोनों जुड़ के ये रिजल्ट देगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, आर ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर बी माइनस आर ए, ये उस टाइम एकदम याद कर लीजिए, जो पहले रहेगा उसको बाद में लिखना है, जो बाद में उसको पहले लिखना है। या आदि तो कुछ बोलता है नहीं, एकदम गुस्साया हुआ, ए मैन गोइंग 10 मीटर टुवर्ड किधर, नॉर्थ, नॉर्थ किधर है ऊपर, इधर कितना गया 10 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट किधर है राइट हैंड साइड है, इधर कितना 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ, यहां से बहादुर यहां, यही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो एक साइड हमारा कितना, ये हमारा रिजल्ट, यदि हम बोले ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट बोलो या इसका डिस्प्लेसमेंट बोलो, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब सीधा सीधी ये बोल सकते हैं 100 प्लस 400 मतलब रूट अंडर 500। ए बॉडी मूविंग ओवर ए 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क, इसका 1/4 कितना, यहां से बहादुर यहां तक जाएगा, यही 1/4 कहलाएगा ना, इसका टोटल सरकमफ्रेंस कितने का होता है 2 पाई आर का, इसका 1/4 मतलब 4, इसको कह सकते हैं पाई आर बाई 2, ये क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या हो गया इसका डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू मतलब बंधु यहां से चला है यहां तक चला है, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ये भी आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा √2 आर, ये भी आर तो ये क्या होगा √2 आर होगा, इसमें क्या नहीं बनने वाला था। ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, एक व्हील है हमारा, ठीक है, एक पॉइंट होगा जो किसके है ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ठीक है, व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बंधु जहां से तो वहीं पहुंचेगा वापस, लेकिन हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब ये कहां पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, मतलब कुछ दूर चलने के बाद ये कहां पहुंच गया पॉइंट यहाँ पे, तो बोल रहा है इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से यहां तक का आपको बताना है। अब ये पूरा चलता तो कितना चलता, यदि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता तो कितना 2 पाई आर डिस्टेंस को कवर करता, हाफ सर्कल कंप्लीट किया तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना पाई आर, ये हमारा रेडियस है आर, तो कैपिटल आर लिखा है कहीं, क्या लिखा है, ये रेडियस आर है तो पूरा क्या होगा यहां से यहां तक को 2r लिख सकते हैं। अब ये हमको साइड पता है, ये हमको पता है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सिंपल सा रूट अंडर पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर लिखा जा सकता है इतना।